तुम सुन पाओगे ना पूरी बात, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो हकीकत है। एक सड़ी हुई हकीकत जो मेरे जिस्म के अंदर घुसी हुई है और अब बाहर निकलना चाहती है। तुमने कभी मुर्दा घर देखा है? नहीं देखा होगा, पर जितना तुमने देखा उतना ही देखा जितना एक आम इंसान देखता है। एक ठंडी जगह है, सफेद चादरों से ढकी लाशें, शराब में डूबा सन्नाटा और दीवारों से टपकता सीलन भरा पानी। लेकिन क्या कभी किसी लाश ने तुम्हें देखा है? क्या तुमने महसूस किया है कि जिनके दिल अब नहीं धड़कते, उनकी निगाहें अब भी चलती हैं? नहीं ना? पर मैंने देखा है, और वही देखने की सजा अब तक भुगत रहा हूं। यह सब शुरू हुआ उस रात जब मुझे सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में अस्थायी कर्मचारी के रूप में रखा गया। स्टाफ की कमी थी, रात की ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता था और मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और कर्ज से गला डूब चुका था, तो मैं मान गया। कहते हैं ना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मजबूरी होती है, और उसी मजबूरी ने मुझे उस जगह पहुंचा दिया जहां से लोग सिर्फ लाश बनकर बाहर निकलते हैं, मुर्दा घर। पहली रात थी, चारों ओर खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी शोर कर रही थी। ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी और कोनों में पड़े पुराने स्ट्रेचर, दीवारों पर खून के सूखे छींटे और स्टील की टेबल पर लेटी हुई 3 लाशें। उन तीनों की आंखें खुली थीं, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने उन्हें ढकने की कोशिश की तो एक की उंगलियां हिल गईं, ठंडी, जमी हुई, पर हिली थीं। मैंने समझाया खुद को, नर्वस मूवमेंट होता है, डेड बॉडी की मसल्स में करंट रहता है कभी कभी। लेकिन डर तो तभी शुरू हो गया था, उसी रात करीब 2 बजे, जब मैं बाहर धुएं का कश लेने निकला और वापस आया तो देखा चौथी लाश रखी थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी, कोई दस्तावेज भी नहीं थे। वो लाश अलग थी, वो औरत थी। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर कुछ हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई खतरनाक खेल शुरू होने वाला हो। उसकी उंगलियां कटी हुई थीं, चेहरा जला हुआ और गले में लाल धागा बंधा हुआ था। उस धागे से झूल रहा था ताबीज। मैंने जैसे ही ताबीज छुआ, मेरे कानों में औरत की चीख सुनाई दी, जोर से कान फाड़ देने वाली चीख, और तभी टेबल की बत्ती भग से बुझ गई। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था, पर भागा नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर उस समय मैं भागा तो दोबारा जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने बैठकर रजिस्टर उठाया और उस औरत का नाम ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं था। कोई एंट्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। तब समझ आया कि जो सामने पड़ा है वो इंसान नहीं है। फिर शुरू हुआ डर का असली खेल। हर रात एक नई लाश आती, बिना किसी रिकॉर्ड के, और सुबह गायब हो जाती, जैसे कभी थी ही नहीं। एक रात जब मैं सो रहा था, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? मैंने आंखें खोली तो वही औरत मेरे सामने बैठी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे, और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि मेरी हड्डियां जम गईं। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे जैसे लोगों ने जला दिया, काट दिया, बांट दिया और फिर रजिस्टर में नाम लिखकर भूल गए। उस दिन से मैं नींद नहीं ले सका। हर रात कुछ ना कुछ होता, दीवार पर खून से लिखे शब्द, स्ट्रेचर पर खुद ब खुद चलती लाशें, फ्रीजर से निकलती चीखें। एक रात तो मैंने खुद को देखा। हां, मैं ही था, बगल के फ्रीजर में पड़ा हुआ, सफेद चादर ओढ़े, लेकिन आंखें खुली थी मेरी, जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। मैं दौड़कर फ्रीजर के पास गया तो वो बॉडी गायब हो गई। क्या मैं मर चुका हूं? क्या मैं अब भी जिंदा हूं? इन सवालों ने मुझे खा लिया है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब मुझे पता चला कि वो औरत इस मुर्दा घर की ही कर्मचारी थी। सविता नाम था उसका। कई साल पहले उसने यहां की लाशों पर होने वाले तंत्रिक क्रियाओं का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। डॉक्टर विजय, जो आज रिटायर्ड हैं, वो और सीनियर स्टाफ मिलकर मुर्दों को बेचते थे। उनके अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचते थे, और विरोध करने पर सविता को ही लाश बना दिया गया, जिंदा जला दिया गया। लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं बनी, सबको चुप करा दिया गया। पर आत्माएं कहां चुप होती हैं? सविता की आत्मा यहीं भटकती रही। जब उसने देखा कि मैं भी उसी जगह हूं, उसी कमरे में, उसने मुझे चुना अपने सच का गवाह बनाने के लिए, पर एक कीमत पर।
मेरी जिंदगी। अब मैं सिर्फ सांसें ले रहा हूं, जिंदा नहीं हूं। मेरी आत्मा भी उसी मुर्दा घर में कैद है। हर रात जब कोई नया व्यक्ति वहां आता है, मैं उसे देखता हूं, पहचानता हूं, और फिर सविता की आत्मा उसे छूती है। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मैं भी उसके साथ हूं, उस तंत्र के खिलाफ, उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जो इंसानों को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देता। हर रात लाशें बोलती हैं, दीवारें चीखती हैं, और सविता की आत्मा नए गवाह की तलाश में घूमती है। और तुम? क्या तुम उस मुर्दा घर को देखने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम वहां जाकर उन आंखों में झांक सकते हो जो बंद हो चुकी हैं, पर अब भी सब देख रही हैं? अगर हां, तो अगली रात जब हवाएं रुकी हों और अस्पताल की लाइटें टिमटिमा रही हों, उस मुर्दा घर के दरवाजे को खटखटाना और देखना क्या तुम्हारा नाम भी उस रजिस्टर में लिखा जाता है जो अब सालों से कोई नहीं देखता। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैंने देखा, पर मैं अब भी बोल कैसे रहा हूं, क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, कम से कम शरीर से नहीं। लेकिन आत्मा तो अब उसी मुर्दा घर के अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। अब मेरी ड्यूटी नहीं है वहां, पर हर रात मेरी आत्मा वहीं लौट जाती है, उसी स्टील टेबल के पास जहां एक बार सविता की लाश रखी गई थी, जहां से उसका अंत नहीं, उसका इंतकाम शुरू हुआ था। लेकिन एक रात कुछ बदला। मुर्दा घर की दीवारें कांपने लगीं, फ्रीजरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, और एक जोर की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो सविता की आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ जो बहुत समय से सो रहा था और अब जाग चुका था। उस रात एक नई बॉडी आई थी, एक बच्चा, सिर्फ 7 साल का, पर उसकी आंखें खुली थीं और वो हंस रहा था। हां, हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी, जैसे कोई राक्षस किसी बच्चे के शरीर में छुपा बैठा हो। उस बॉडी के आते ही मुर्दा घर में काम करने वाले 2 सहायक उसी रात पागल हो गए। वो बड़बड़ाते थे, बच्चा नहीं है, वो कोई और है। उसने मेरी आत्मा खा ली और फिर दीवार से सिर टकराकर खुद को मार डाला। मैंने उस बच्चे के फ्रीजर के पास जाकर देखा, उसके माथे पर कुछ लिखा था किसी अजीब भाषा में, और जैसे ही मैंने टॉर्च का प्रकाश डाला, उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं, ठंडी, गहरी, शैतानी। और उसी वक्त मुझे सविता की आवाज सुनाई दी, वो आ चुका है। मैं समझा नहीं, पर अगले ही पल पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि मैं अपनी सांस भी नहीं देख पा रहा था। और फिर शुरू हुआ खेल। हर फ्रीजर से लाशें निकलकर चलने लगीं, लेकिन ये कोई ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी, ये कुछ और था। ये आत्माएं नहीं थीं, ये आदेश पर चलने वाले साए थे। उस बच्चे के इशारे पर। उस रात में घंटों भागता रहा, छुपता रहा, पर सुबह किसी तरह निकल आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं इंसान नहीं रहा था। मेरी परछाई अब मेरे साथ नहीं चलती थी, वो उस बच्चे के साथ रह गई थी। फिर मुझे पता चला कि वो बच्चा दरअसल किसी भयानक तंत्र बलि का हिस्सा था। गांव से चुराया गया और उसी मुर्दा घर के तहखाने में उसका बलिदान किया गया था। तहखाना, हां, तुमने सही सुना। उस मुर्दा घर के नीचे एक तहखाना है जो अस्पताल की पुरानी नींव में है, जहां सविता को जलाया गया था। और उसी जगह हर साल एक बलि दी जाती थी, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी अधजले शरीर की। उस तहखाने में सैकड़ों काले दीपक लगे हैं। उन दीपकों की लौ इंसान की आत्मा से जलती है। और वहां एक दरवाजा है, बहुत पुराना, लोहे का। उस पर ताले नहीं हैं, पर कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि वो ताला आत्मा से खुलता है। और वही दरवाजा है जो नरक की ओर खुलता है। अब समझ आया कि क्यों मुर्दा घर में हर रात कुछ अजीब होता था, क्यों लाशें गायब होती थीं, क्यों आत्माएं चैन से नहीं रहती थीं। क्योंकि वो सब बलि थीं, और वो सब किसी एक मास्टर के लिए की जाती थीं, उस दरवाजे के उस पार छुपे हुए शैतान के लिए। मैंने उस तहखाने में जाने की गलती की। मैं बस सच जानना चाहता था। और जब गया तो देखा कि दीवारों पर लाशों की खालें टंगी थीं, और बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर खून से सने हाथों की छाप थी। और उस पत्थर पर बैठा था वही बच्चा। अब वो बच्चा नहीं रह गया था, उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी पीठ से काले पंख निकल आए थे और उसकी आंखें अब सिर्फ गड्ढे थीं। उसने मुझे देखा और बोला, अब तू रहेगा यहां।
और तभी मेरी आत्मा उस पत्थर से बंध गई। तब से मैं बाहर तो हूं, बोल रहा हूं, पर असल में वहीं बंधा हूं। और हर रात जब कोई नया बॉडी लाया जाता है, मैं महसूस करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। और अब उस शैतान को और आत्माओं की जरूरत है। वो फिर से जागना चाहता है पूरी तरह से इंसानी शरीर में। और इसके लिए उसे चाहिए एक गवाह, एक ऐसा इंसान जो जिंदा हो पर आत्मा उसकी मर चुकी हो। तुम आए हो ना आज यहां ये सब सुनने, तो अब मेरी जगह लेने की बारी तुम्हारी है। तुम अब भी यहीं बैठे हो, मुझे सुन रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अब भी जुड़ी हुई है, अभी भी टूटी नहीं है। लेकिन याद रखना, यह कहानी अब तुम्हारी सांसों तक पहुंच चुकी है। मैं बता चुका हूं तुम्हें कि मुर्दा घर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में एक दरवाजा है, लोहे का, आत्माओं से बंद। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? मैं भी जानना चाहता था, और वही मेरी आखिरी गलती थी। एक रात बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और अस्पताल की सारी लाइटें गुल थीं। उस रात एक अजीब चीज हुई। लाशें नहीं आईं, बल्कि एक लड़की आई, जिंदा, लगभग अधमरी हालत में, खून से लथपथ। उसका बदन किसी जंग लगे तार से कटा हुआ था और उसकी आंखें, वो आंखें जैसे हजारों बार मर चुकी थीं। वो बार बार बस एक ही शब्द बोल रही थी, दरवाजा, दरवाजा खोलो। डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया, कहते हुए कि मानसिक रोगी है। लेकिन मैं जान गया था, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो उस दरवाजे की कुंजी थी। उस रात जब मैं तहखाने में पहुंचा तो देखा, वही लड़की अब खड़ी थी उस पत्थर के सामने और हवा में तैर रही थी। हां, तैर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से काले धागे निकल रहे थे जो दीवारों से चिपक रहे थे, जैसे वो उस जगह को अपने अंदर खींच रही हो। और उस लोहे के दरवाजे पर खुद ब खुद ताले खुलने लगे। सदियों से बंद दरवाजा अब खुलने को था। और तभी मुझे सविता की आत्मा दिखाई दी। वो डर में थी। हां, वो जो अब तक सबको डराती थी, वो खुद कांप रही थी। उसने मुझसे कहा, अगर वो दरवाजा खुला तो ना इंसान बचेगा ना आत्मा। कौन है वो? मैंने पूछा। वो जो मृत्यु के बाद की मृत्यु है। और फिर दरवाजा खुल गया। उसके पीछे जो था, उसे मैं कोई रूप नहीं दे सकता। उसका आकार बदलता था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो देखता था। वो सिर्फ एक चीज था, भूख। आत्माओं की भूख, दुख की भूख, दर्द की भूख। वो उस जगह की आत्मा नहीं था, वो खुद मौत था, जिसने खुद को उस तहखाने में बांध रखा था ताकि दुनिया जिंदा रह सके। लेकिन इंसानों की लालच ने उसकी जंजीरें तोड़ दी। उसने सबसे पहले सविता को निगल लिया। वो एक चीख के साथ झलकर भस्म हो गई। फिर वो लड़की, वो मुस्कुराई, जैसे वही चाहती थी कि सब खत्म हो, और वो भी राख बन गई। फिर उसकी निगाह मेरी ओर मुड़ी। मैं भागा, लेकिन तब तक मैं आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर रह गया था। अब तुम सोच रहे हो कि मैं जिंदा कैसे हूं? मैं नहीं हूं। ये जो तुमसे बात कर रहा हूं, वो मेरे शरीर की आवाज है। आत्मा तो उसी लोहे के दरवाजे के सामने पिघल गई थी। अब मैं इंसान नहीं, एक गवाह हूं उस चीज का जो अब इस दुनिया में घूम रही है, लेकिन दिखती नहीं। हर रात जब कोई सोता है, वो उसकी परछाई बन जाती है। जब कोई रोता है, वो उसके आंसुओं में उतर जाती है। और जब कोई डरता है, वो उसकी सांस में समा जाती है। मुर्दा घर अब एक इमारत नहीं रहा, अब वो हर जगह है। हर अस्पताल में, हर मोर्चरी में, हर अंधेरी गली में जहां लाशें बिना रजिस्टर में लिखे दफन हो जाती हैं। तुम जहां बैठे हो, शायद वहां भी एक दरवाजा हो तुम्हारे पीछे। क्या तुमने देखा है कभी वो पुराना छज्जा जो हमेशा बंद रहता है? कभी महसूस हुआ है कि रात में तुम्हारा कमरा ठंडा क्यों हो जाता है? या फिर कभी तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देख रहा है जब तुम अकेले हो? क्योंकि अब वो दरवाजा हर जगह है और तुम अब इस कहानी का हिस्सा हो, झुके हो। अब सवाल ये नहीं कि क्या तुम यकीन करते हो, अब सवाल ये है
क्या वो तुम्हें भी देख चुका है?